बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। भाभी, आपने सूटकेस पैक भी कर लिया? इसमें तो केवल भैया के कपड़े रखे हैं, आपने अपने कपड़े नहीं रखे। भैया अकेले जा रहे हैं क्या हनीमून पर? शिफाली ने हंसते हुए अपनी नई नवेली भाभी आरजू से कहा। दीदी, माँ ने मेरा सूटकेस पहले ही पैक करके दिया था, जिससे मुझे इस समय पैकिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे, आरजू ने धीरे से कहा। तभी कमरे में आते हुए अनीता जी बोली, अरे वाह, समधन जी तो बहुत तेज निकली, जरा हमें भी तो दिखाओ अपना सूटकेस, क्या क्या रखा है तुम्हारी माँ ने। आरजू कुछ कहती इससे पहले ही अनीता जी और शिफाली ने उसका सूटकेस उठाया और उसे खोलकर बैठ गई। एक एक करके आरजू का सारा सामान बाहर निकाल दिया। बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं, अपनी पैकिंग यही सोचकर करनी चाहिए थी। समधन जी को भी अकल नहीं कि बेटी की पैकिंग करते समय उसके शादीशुदा होने का ख्याल रखना चाहिए था। आरजू ने विनम्र भाव से पूछा, मम्मी जी, लेकिन इस सूटकेस में क्या कमी है? आरजू को इतना तो समझ आ ही गया था कि सही मायने में वह ससुराल में ही है, जहाँ बात बात में सास ननद बहू की कमी निकालने को तैयार रहती हैं और साथ ही उसके मायके वालों को भी नीचा दिखाया जाता है। अनीता जी मुंह बनाकर बोली, अब ये भी हम ही बताएं? देखो, इस सूटकेस में एक भी साड़ी और सूट नहीं है, केवल जीन्स और टॉप ही रखे हैं। और ये कैमरा, इसकी क्या ज़रूरत है? अब तुम शादीशुदा हो, बार बार ये याद थोड़ी ना दिलाऊंगी। ये हैट, ये गॉगल और ये जूते शादीशुदा औरतों पर अच्छे नहीं लगते। बहुत हो गया हॉस्टल के हिसाब से रहना, अब हमारे घर के हिसाब से रहना सीख लो। और ये सब क्या है? तुम्हारा सूटकेस अलग और सुधीर का सूटकेस अलग क्यों पैक किया है? इतने सारे कपड़े लेकर जाने की क्या ज़रूरत? कहीं खो गए तो एक ही सूटकेस में दोनों के कपड़े रख लो। तभी आरजू के 3 टॉप उठाकर शिफाली बोली, मम्मी, ये टॉप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं ले लूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब बहू तो ये सब कपड़े पहनेंगी नहीं, तो क्या होगा इनका, तुझे जो पसंद आए वो ले ले। आरजू बोली, माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, और शिफाली के हाथ से तीनों टॉप ले लिए। ये कपड़े मैंने सुधीर की पसंद पूछकर स्पेशल हनीमून के लिए खरीदे हैं, मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दे सकती। और रही बात कि मुझे वहाँ कैसे कपड़े ले जाने चाहिए, तो मैं वहाँ ससुराल में नहीं जा रही, अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, जहाँ हमें एक दूसरे को समझना है, जिसके लिए हम दोनों जितना कंफर्टेबल रहे उतना अच्छा है। अब मैं वहाँ अपनी सारी संभालूंगी या अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की बात करूँगी। और ये कैमरा जो है ना, वो हमारे इन खूबसूरत पलों को संजोने के लिए है, जिन्हें देखकर हम हमेशा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते रहेंगे। वो यादें कुछ हमारे अंतरंग पलों की भी हो सकती हैं। और ये गॉगल और हैट खूबसूरती के साथ साथ हमें धूप से भी बचाते हैं। ऐसे ही नहीं, मेरी त्वचा इतनी ग्लो करती हैं। और मम्मी जी, आप मुझे तो कह रही हैं कि शादीशुदा औरत हैट, गॉगल, ये जीन्स टॉप नहीं पहनती, फिर दीदी भी तो शादीशुदा हैं, वो ये सब कैसे पहन सकती हैं? क्या वो अपनी सासू माँ से छिपकर चोरी छुपे ये सब काम करती हैं? क्या जब वो अपने हनीमून पर गई थी तो केवल साड़ी और सूट लेके गई थी? और मम्मी जी, आप सबको तो पता है कि मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी पैकिंग कैसे करनी है, कितने सूटकेस ले जाने हैं, 1 या 2। हॉस्टल में तो मेरे आज तक कोई कपड़े नहीं खोए। मैं भी आज के ज़माने की स्मार्ट लड़की हूँ, सही गलत सब समझ सकती हूँ। हाँ, आपको एक बात और बता दूँ कि ये सूटकेस मेरी माँ ने नहीं, मैंने ही पैक किया था। हाँ, मेरी माँ ने मुझे आइडिया ज़रूर दिया था कि हनीमून पर ले जाने वाला सामान पहले ही अलग रख ले, जिससे वहाँ सामान ढूंढने में तुझे कोई परेशानी ना हो। मैं अपना सामान अपने आप मैनेज कर सकती हूँ। बहुत देर से चुपचाप सास ननद की बात सुनती आरजू और ज़्यादा ना सुन सकी और उसने अपनी सास को अपने मन की बात कह दी। आरजू की बात सुनकर अनीता जी और शिफाली का मुंह उतर गया, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया था कि बहू पर रोब चलाने के उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियां समझदार हैं। जैसे खुली छूट ननद को मिलती हो, वैसी उन्हें भी चाहिए। अपने घर के रिवाज के नाम पर बहानेबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, बहू की नज़रों में खुद को गिरा जरूर लेंगे। इससे अच्छा है बहू को भी इंसान समझा जाए, जिससे उनके मन में हम भी हमारे लिए मान सम्मान बना रहे।
तो आरजू की सोच के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।